पाक्या को दादर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर सब लोग पहचान चुके थे। पतली सी देह, हमेशा एक स्टील का टिफिन हाथ में और आंखों में ऐसी थकान जो किसी 12 साल के बच्चे की आंखों में नहीं होनी चाहिए। हर रोज रात 9:45 पे वो वही बेंच पकड़ता, टिफिन खोलकर सामने रखता, 2 स्टील के डब्बे, एक में रोटी और दूसरे में आलू टमाटर की सब्जी। फिर अपनी उन्हीं थकी आंखों से प्लेटफॉर्म की दूरी नापने लगता। किसी ने पूछा भी था एक बार, ये छोकरे रोज रात को किसके लिए लाता है रे? छोकरा बस इतना ही कहता, मां के लिए, ट्रेन से आती होगी ना, भूख लगती होगी उसको। उसके साथ उसकी मां को भी सब जानते थे। कल्पना नाम था उसका। हर रोज सुबह उठकर तैयार होती और अपने पाक्या के लिए खाना बनाती, पाक्या को स्कूल भेजती और घर की चाबी उसे थमा के खुद निकल जाती काम पे। पाक्या जानता था कि उसकी मां कोई तो ऐसा काम करती है जिसे एरिया के बाकी लोग पसंद नहीं करते, पर उसे इससे फर्क भी नहीं पड़ता था। रोज रात को उसकी मां वापस आती, ज्यादातर तो ठीक, पर कभी कभी दारू पिए हुए। पाक्या पूछता, मां तूने दारू क्यों पी? तो बोलती, पीना पड़ता है पगले, वरना बदन टूट जाएगा। और उसके बाद उसे कस के अपने से चिपका के सुला लेती। उस दिन वो स्कूल में ही बोल के गई थी कि रात में देर से आएगी। फिर खाना कब बनेगा? पाक्या ने पूछा। तू बनाना रे, इतना बड़ा हो गया है, कल्पना हंस के बोली। बच्चे ने मां के मजाक को सच समझ लिया और बनाने बैठ गया खाना। ना जाने क्या क्या जलाया, क्या क्या फोड़ा, पर रात को 2 रोटी और एक सब्जी लेके स्टेशन पहुंच गया। मां को दिखाना चाहता था, देख मां मैंने बना लिया खाना। मां उस रात नहीं आई, वो फिर कभी नहीं आई। पर पाक्या रोज आता, रोज खाना बनाता, स्कूल भी खुद ही जाता। मां नहीं आई, स्कूल की फीस नहीं गई, घर में राशन नहीं आया। अब पाक्या स्कूल नहीं जाता, पूरा दिन इधर उधर घूमता है। कभी कभी कुछ काम कर लेता है, थोड़ा पैसा मिल जाता है। मां नहीं आई, घर में खाना खत्म हो गया, गैस खत्म, बिजली कट गई। पर पाक्या अब भी रोज प्लेटफॉर्म पे आता है। जब भी पूछो कहता, मां बोल रही थी थोड़ा देर से आएगी, बोल रही थी खाना मैं बनाऊंगा। लोग समझते थे, तरस भी खाते थे, पर फिर भूल भी जाते थे। आस पड़ोस के लोग जो भी बचा कुचा होता पाक्या को दे देते। पूरे दिन चुन चुन के खाता और रात को कुछ संभाल कर अपनी मां के लिए ले आता। आज भी साई शक्ति टावर वाली मेम साहब ने पिन्नी में उसको कल की सब्जी दे दी थी, आलू टमाटर, बस वही ले आया था अपने और अपनी मां के लिए। पाक्या उस रात भी 9:45 पे प्लेटफॉर्म पे आके बैठ गया। टिफिन को करीने से रख के उसने खोल के रख दिया। मां का इंतजार करते करते भूख लगाई थी। बच्चे ने 1-2 और खाए। सब्जी अच्छी नहीं बनी थी, अजीब स्वाद था, पर वो जानता था उसे इस बात की शिकायत करने का हक नहीं था। 10 बजते बजते प्लेटफॉर्म खाली हो चुका था। ऑफिस से घर जाने वाले लोगों की भीड़ अब खत्म हो चुकी थी। प्लेटफॉर्म में इक्का दुक्का लोग आते जाते और ट्रेनें एक के बाद एक खाली या भरी आती जाती। लाउड स्पीकर अब बंद हो चुके थे। स्टेशन का स्टाफ अपनी अपनी शिफ्ट खत्म करके निकल रहा था। पाक्या को वो 2 और खा के ही जैसे नींद आने लगी। पता नहीं कितना वक्त बीत गया। थोड़ी देर बाद एक खुशबू हवा में फैल गई। उस बच्चे के मरियल चेहरे पर एक मुस्कान उभरी, आंखें धीमे से खुली। सामने एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। पाक्या ने आंखें मलते हुए प्लेटफॉर्म की घड़ी को देखा, चौंक गया। घड़ी के कांटे गायब थे। वक्त रुक नहीं गया था, बल्कि गायब हो चुका था। वही खुशबू फिर से हवा में बही। पाक्या इस खुशबू को जानता था। उसकी मां यही पाउडर लगा के रोज घर से बाहर निकलती थी। हवा में इस बार एक हंसी गूंजी। ये मां की आवाज थी। मां, पाक्या ने जोर से आवाज लगाई। ट्रेन के अंदर से आवाज आई, खाना बनाया तूने? हाँ हाँ, मतलब नहीं मां, पर तू देख, तेरे लिए खाना लाया हूं मां, देख।
फिर से हंसी गूंजी। तो बाहर क्या कर रहा है, अंदर आना पगले। ट्रेन का वो डब्बा अचानक हरी रोशनी से भर गया, वही हरी रोशनी जो उनके घर में होती थी जब वो पीला बल्ब हरे रंग की दीवारों पर अपनी रोशनी उड़ेलता था। पाक्या ने जल्दी से टिफिन उठाया और तेजी से ट्रेन की तरफ बढ़ा। पर यह क्या, ट्रेन तो चलने लगी। पाक्या दौड़ा, अंदर से आवाज आई, पाक्या आना पगले। बच्चे की छाती उस ट्रेन के इंजन से टक्कर ले रही थी। हाफता फूलता वो फिर से उस ट्रेन के दरवाजे तक पहुंचा। उसके दोनों हाथों में 2 स्टील के डब्बे थे। भागने से सब्जी छलक रही थी। माँ, पाक्या रोया, ट्रेन रुक नहीं रही माँ। और सच में ट्रेन नहीं रुक रही थी। तभी अंदर से एक हाथ बाहर निकला, हाथों पे वही लाल नेल पॉलिश और गजरा। आजा पाक्या, माँ ने आवाज दी। माँ, खाना, वो बोला। अरे छोड़ ना, आ मेरे साथ। डब्बे जमीन पर गिरे। पाक्या के नंगे पैरों में मानो नई जान आई। उसकी छाती ट्रेन के इंजन से भी तेज धड़की। दरवाजे से अभी भी वो हाथ बाहर निकला हुआ था, माँ का हाथ। पाक्या ने हाथ बढ़ाया पर पहुंच नहीं पाया। माँ, बस इतना ही निकला उसके मुंह से। पर तभी माँ का वो हाथ घूमा और उसने पाक्या का हाथ पकड़ लिया। एक झटके में वो उस ट्रेन के अंदर था। प्लेटफॉर्म खत्म हो चुका था। सुबह एक 12 साल के बच्चे की लाश प्लेटफॉर्म की बेंच पर पड़ी मिली। सामने स्टील के 2 डब्बों में खाना खुला हुआ रखा था। पोस्टमार्टम से पता चला मैल न्यूट्रिशन के चलते बासी सड़ चुके हुए खाने ने जहर का काम कर दिया था। वो बेंच अब भी खाली पड़ी रहती है। कुछ लोग जिन्हें पाक्या याद है कभी कभी उसकी बातें कर लेते हैं, पर पाक्या को अब इस सब से फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी माँ के साथ बहुत खुश है।